नमस्कार दोस्तों, आज हम संधि की रिवीजन करेंगे। तो आप क्या कीजिए, ये सभी उदाहरण आप नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद अपने मन से जैसे आते वैसे कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। मैं आगे मतलब वीडियो के एंड में मैं सभी के आंसर देने वाला हूँ, समझाने भी वाला हूँ, मगर आप वो आंसर मत देखिए। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मन से देखिए कितने सही आते हैं और मैं समझाऊंगा कि कौन सा क्यों सही है। ओके, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। मुझे लगता है कि आपने सभी के उत्तर लिख लिए हैं, तो अब हम देखेंगे कि हर एक का क्या उत्तर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वांगमयम, तो वांगमयम का है वाक प्लस मयम, तो यहाँ क्या हुआ है, क के जगह पर ng बनाया है। तो ये अनुनासिक संधि है, मतलब वर्ग के प्रथम अक्षर पर पंचम अक्षर बन जाता है कब, यदि उसके आगे पंचम वर्ण है। तो पंचम मतलब न य न न म। ओके, मैं थोड़ा स्पीड से बताने वाला हूँ तो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वर्ग के प्रथम अक्षर पर उसी वर्ग का पंचम हो जाता है। मतलब क के जगह पर ng बनेगा, च के जगह पर य बनेगा, ट के जगह पर न बनेगा, मतलब ट ठ ड ढ न उसी का क, उसके बाद मतलब क के बाद म, मतलब कोई भी पंचम वर्ण हो। ओके, ng य न न म, इस तरह ध्यान में रखना है। वाण्य का, अब यहाँ ये यन संधि है, तो ई के बाद कोई भी स्वर है तो ई को क्या बनेगा, य बनेगा। तो इस तरह से वाण्य का मतलब ई को य बनता है, उ को व बनता है, रु को र बनता है, लु को ल बनता है, बाद में स्वर हो तो मतलब समान स्वर नहीं चाहिए। ये यन संधि आपको पता है, कह प्लस अपि, को अपि, इस तरह से इसका उत्तर है। तो यहाँ क्या हुआ है, ध्यान में रखना है, अह के बाद यदि अ रहेगा तो उसे ओ बन जाएगा और इस तरह का अवग्रह दिया जाएगा। ये एक नियम है। हमने संधि के सभी वीडियो बना लिए हैं, अभी मैं थोड़ा स्पीड में बताने वाला हूँ, तो ध्यान में रखना है। अह के बाद यदि अ रहेगा तो उसे ओ बन जाएगा और ये अवग्रह, ये जो चिन्ह है यस की तरह दिखने वाला वो अवग्रह है, तो हमेशा पे ध्यान रखना है। सत प्लस निधिम, तो यहाँ क्या हुआ है, सत, तो सन्निधिम, तो यहाँ त को भी न बना है। तो ध्यान में रखना है, वर्ग का प्रथम अक्षर मतलब क च ट त प, ये वर्ग के प्रथम अक्षर है और इनके बाद यदि पंचम वर्ण है तो उसे क्या बनेगा, उसी वर्ग का, मतलब त का पंचम क्या है, त थ द ध न, तो त को भी न बनेगा। तो ये और पहली संधि सेम है। ओके, सन्निधि। उसके बाद षट प्लस एते, तो यहाँ क्या हुआ है, षडेते। तो देखिए एक सिंपल नियम है, क्या है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने, वर्ग का प्रथम अक्षर मतलब क च ट त प, अभी ट, ओके, वर्ग का प्रथम अक्षर, उसके सामने यदि स्वर हो, कोई भी स्वर तो स्वर है, तो उस वर्ग की जगह पर मतलब प्रथम अक्षर की जगह पर क्या होगा, तृतीय अक्षर बनेगा। मतलब ट का तृतीय क्या है, ट ठ ड। ओके, षडेते। और भी मतलब स्वर आगे हो या तृतीय अक्षर, तृतीय मतलब ग जड़ द ब, चतुर्थ मतलब घ जड़ द ब या ह य व र ल, इनमें से कोई भी हो तो वर्ग के प्रथम अक्षर पर तृतीय अक्षर बन जाता है, मतलब उसी वर्ग का, जैसे ट का तृतीय ड। ओके, इस तरह समझ लेना है। कह प्लस चित, अब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ध्यान में रखना है विसर्ग के बाद, ओके, आप कश्चित बनाए तो विसर्ग के बाद यदि श है, च है, छ है, इन तीनों में से कोई एक है तो विसर्ग को बन जाएगा श, कश्चित। उसके बाद कलहो यत्र, तो इसका विच्छेद करना है, कलह यत्र। तो यहाँ क्या बना है, विसर्ग को ओ बना है, तो विसर्ग को ओ को बनता है, सिंपल नियम, अह के बाद, अह मतलब देखिए ह में अ है और उसके बाद विसर्ग है, राइट। तो अह के बाद यदि तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ह य व र ल, इनमें से कोई भी एक है तो उस अह को क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। स्वर सिर्फ अ छोड़कर, क्योंकि अ यदि रहेगा तो यहाँ इस तरह से बन जाता है। उसके बाद शुचिरिह, तो शुचिरिह में क्या हुआ है, विसर्ग को र बना है, तो विसर्ग को र कब बनता है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर है। अब यह विसर्ग के पहले क्या है, च में ई है, मतलब अ और आ छोड़कर है, तो उस विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर है, मतलब देखिए यहाँ ई स्वर है, कोई भी स्वर है और तृतीय वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, पंचम वर्ण है या ह य व र ल है, तो उस विसर्ग को र बन जाता है। तो यहाँ स्वर आ गए, इसलिए शुचिरिह, तो र प्लस ही री बन गया, शुचिरिह। तो उसके बाद कह प्लस मुकह, तो को मुकह, इस तरह से उसकी संधि हो जाती है। तो यहाँ क्या नियम है, यही नियम है, कलहो यत्र, मतलब अह के बाद, ओके,
अह के बाद, एक क में अह है, ओके, ध्यान में रखना है। अह के बाद यदि कोई भी तृतीय, चतुर्थ, पंचम ह वर ल हो तो विसर्ग मतलब वो अह को ओ बन जाता है, तो क को क्या बन गया, को बन गया, को मुख, इस तरह से। चक्षु प्लस दानम, तो यहाँ भी देखिए यहाँ र बना है, चक्षुर दानम, तो ये संधि शुचिर्य उस तरह से, मतलब अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर है और उस स्वर के बाद यदि विसर्ग है, अभी विसर्ग के पहले क्या है, उ है, और विसर्ग के बाद क्या है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ह य व र ल, इनमें से कोई भी एक हो तो उस विसर्ग को बन जाएगा र। यहाँ भी द है तो चक्षुर दानम, इस तरह से। उसके बाद दास्यामी इति, यह ये दीर्घ संधि है, तो आपको पता है ई प्लस ई बड़ी बन गई, दीर्घ ई बन गई, दास्यामी इति, ओके, इस तरह से। उसके बाद यदि छसी, ये कौन संधि, जस्ट संधि है, तो जहां हमने यहाँ हमने देखा था षट प्लस यदि, तो ट को तीसरा बन गया ट ठ ड बन गया, तो उस तरह से यहाँ भी ट को क्या बनेगा, त थ द, तीसरा अक्षर बन जाएगा। कब, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर है, तृतीय चतुर्थ है या ह य व र ल है, तब प्रथम अक्षर को तृतीय बन जाता है। यहाँ त को तृतीय क्या है, त का त थ द, तो यहाँ द बन गया, यदि छसी, और बाद में हलंत के सामने स्वर है तो उसे हमने जोड़ दिया, यद प्लस इच्छसी यदि। उसके बाद अनिच्छन प्लस अपि, तो यहाँ क्या हुआ है, ध्यान में रखना है, अनिच्छन अपि, तो डबल न हुआ है, मतलब इस न के जगह पर और एक न ऐड हुआ है, मतलब दो न, तो ये सिंपल नेम है, क्या ध्यान में रखना है, न के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो न को दो बार लिख देना है, अनिच्छन्नपि। अभी ये एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, ओके, इसलिए ध्यान में रखना है, अनिच्छन्नपि। संगः प्लस तेषु, तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद त है तो यहाँ स बना है, संगस तेषु, ध्यान में रखना है, विसर्ग के बाद यदि स त थ है तो विसर्ग को क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, संगस तेषु। उसके बाद हेनम, ही प्लस एनम, ये तो यन संधि है, ओके, ई के आगे यदि कोई भी स्वर है, मतलब स्वर समान स्वर छोड़कर, आपको पता ही हो, तो ई के बाद कोई भी स्वर है मतलब ई छोड़कर, तो ई को क्या बनेगा, य बनेगा, उ को व, रु को र, लु को ल, बाद में स्वर हो तो, ओके, ध्यान में रखना है। किम नु, किम प्लस नु, अब ये भी परसवर्ण संधि है, मतलब हलंत म के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन मतलब क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सभी वर्गीय व्यंजन है। तो हलंत म के बाद या अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन होता है तो उस म की जगह पर जो सामने वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा बन जाएगा। देखिए कैसे, अभी म के बाद क्या है, न है, न मतलब त थ द ध न, तो न ही म की जगह पर बन जाएगा। यदि यहाँ म होता और म के आगे यदि क होता, ओके, किम प्लस क ऐसा समझ लेते, ओके, तो म की जगह पर क्या बन जाएगा कि क वर्ग का पांचवा, क ख ग घ ङ, ओके, इस तरह से ये ध्यान में रखना है, ओके, ध्यान में रखना है कि हलंत म की जगह पर क्या बन जाएगा कि सामने आने वाला वर्ण जिस वर्ग का रहेगा उसी का ही पांचवा, जैसे ज आया है, किम म के बाद ज आया है तो म की जगह पर क्या बन जाएगा, अभी ज ये जो वर्ण है कौन से वर्ग में आता है, च छ ज ज ञ, तो म की जगह पर ञ बन जाता है, ओके, इस तरह से। सृष्टि रेशा, अभी ये रत्व संधि है, जिस तरह से हमने शुचिर्य किया है, तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, ओके, और विसर्ग के पहले अ आ छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को र बन जाता है, तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ हो, पंचम हो तो भी, ओके, और ह य व र ल हो तो भी। तो इस तरह से हमने संधि की रिवीजन किए हैं। आपकी कल एग्जाम है, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, धन्यवाद।